ओपन ग्रेजिंग में आप अब की बार डॉक्टर साहब एक सबसे नई बात बताता हूँ जी। कोई व्यक्ति मेरे से गाय ले या किसी से ले जी भाई साहब उसको खुली नहीं छोड़नी चाहिए रोडों पे। जी आज के दिन में आपको पता है देश खत्म होने जा रहा भाई साहब, देश में इतना नशा फैल गया, लोग शराब पीकर नशा करके अपना वाहन चलाते हैं तेज रफ्तार से जी और गौ माता मरती है, पैर टूट जाता है उसका। भाई साहब ये अपनी माँ है, इसको घर से लठ मार के डांग मार के निकालना मतलब अपनी माँ को घर से निकाल दिया, इसके आंखों में आंसू आ रहे हैं। बिल्कुल जी, भाई साहब गाय, मैं ऐसे व्यक्ति को गाय नहीं देता जो दूध का मतलब रखता है, दूध आने के बाद गाय को खुला छोड़ दिया सड़कों पे। उस व्यक्ति मेरी गाय फॉल्ट हो गई या गाय में नुक्स हो गया या मेरी गाय गाड़ी में डाली थी खराब हो गई, हिंदुस्तान की धरती पर एक व्यक्ति बता दो जी। हाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुरदीप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पशु चिकित्सा गुरु में। दोस्तों आज फिर से एक बार आपको बहुत अच्छी शख्सियत वकील साहब से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जी। आपने पहले की वीडियो भी इनकी देखी होगी और अगर नहीं देखी तो पहले वाली वीडियो भी आप जरूर देखें, इनकी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनके पास गौ माता की, और साथ में जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको एक बार फिर से अवगत कराया जाएगा जी। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नरेंद्र सिंह है, मैं एडवोकेट हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ जी। आप कहाँ से हो फिलहाल? श्री गंगानगर राजस्थान। श्री गंगानगर राजस्थान से। आपका लोकेशन जो गांव का नाम क्या है जी? ये पदमपुर रोड और करणपुर रोड के बीच में पड़ता है, 15 जेड से मात्र 2 किलोमीटर दूर, ठाकरा मालडानी। ठीक है जी, 10 से ठाकरा मालडानी। तो आप फिलहाल क्या क्या काम करते हो जी? भाई साहब मैं एडवोकेट हूँ, कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूँ जी। और मेरा उद्देश्य एक जो अपने देश में बेरोजगार व्यक्ति बैठे, किसान युवा, नौकरी नहीं मिल रही भाई साहब, पढ़े लिखे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे क्या कहने का मतलब है, ये धरातल पे काम करो, जमीन से जुड़ो, अपने सब किसान हैं जी। और भाई साहब युवा अपना खुद का बिजनेस शुरू करो, गाय माता का पालन शुरू करो जी। इसमें बहुत बढ़िया अच्छा बेनिफिट है। अपनी खेती भी होगी, धरातल पे काम करने के लिए समृद्ध भारत होना जरूरी है। समृद्ध भारत को बनाने के लिए समृद्ध गांव की जरूरत है। समृद्ध खेती को आपको डॉक्टर साहब पता बनाने के लिए एग्रीकल्चर के लिए अपने को गाय माता की जरूरत है। और ये देसी गाय माता है भाई साहब जी। इससे बड़ा कोई काम नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्या फर्क है सर दूसरी ब्रीड में देसी गौ माता में? डॉक्टर साहब मुझे बताओ, लोहा और सोना में क्या फर्क है? लोहे और सोने में तो दिन रात का फर्क है। तो ये सोना है भाई साहब। बिल्कुल सोना है जी। बिल्कुल सोना है। ठीक है जी। तो मैं नहीं बोलता हूँ सोना, मेरी क्वालिटी बोलती है। आप देखो जी वकील साहब, मैं आपसे बातचीत तो अपनी जारी रहेगी, लेकिन कुछ सवाल जो मेरे मन में है और जो अपने दर्शक देख रहे हैं उनके मन में भी है, तो वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि जो ये वीडियो अपने बनाने जा रहे हैं वो सिर्फ उन दर्शकों के लिए है जो इतनी दूर से लगभग 3000 किलोमीटर से, 4000 किलोमीटर से, 2000 किलोमीटर से चल के अपने पास आते हैं। वहां की जब अपने फोन पे बातचीत होती है वहां की जानकारी कुछ और होती है जी। जब वो जेन्युइन तरीके से इस फील्ड में आके देखते हैं तो उनको सच्चाई कुछ और मिलती है जी। डॉक्टर साहब मैं मेरी तारीफ खुद नहीं करता जी। आप मेरे कमेंट देखिए, ये तो मेरी बाबा महादेव की कृपा है। अपने को नकली काम नहीं करना है जी, ओरिजिनल काम करना है जी। हाँ जी। तो क्वालिटी में काम नहीं करना है, क्वालिटी में काम करना है। क्वालिटी देखिए पहले आप। जबरदस्त क्वालिटी है जी। और ये राजस्थान नस्ल का गढ़ है जी। ये मरु प्रदेश है, देवभूमि, यहाँ पे गायों की पूजा होती है जी जी। बहुत अच्छी क्वालिटी है वकील साहब आपके पास। तो आपको वकालत का टाइम क्या है फोन करने? आपने पहले एक मेरे को व्यक्ति रात को 3 बजे कॉल करे, कोई दिक्कत नहीं। काफी आपने बोला था फोन कॉल बहुत आ रहे हैं, लेकिन कुछ टाइमिंग बताना चाहोगे तो बता दो भी, उस टाइम पे ज्यादा फोन कॉल आएंगे। मैंने आपको बोल दिया ना, रात को 3 बजे कॉल करेगा, उसका 1 घंटे में कॉल पिक होगा जी। कई भाइयों की वीडियो मैंने देखी है, लोग बोलते हैं आप 2 बजे के बाद फोन मेरे से गाय ले या चाहे किसी व्यक्ति से ले, मेरे को फोन करे, रात को भी फोन कॉल अटेंड करता हूँ जी। मेरे को और जो मेरे को देश के लोगों ने प्यार दिया, आप कमेंट में आप खुद देख रहे हैं। कमेंट में तो भाई साहब क्या आपने मजा ही लूट लिया भाई साहब। बहुत जबरदस्त आपका रिजल्ट, और काफी जो लोगों ने आपसे गाय गौ माता परचेज की उन्होंने भी कमेंट करके बताया भाई साहब क्या जबरदस्त रिजल्ट। ऑल ओवर इंडिया में भाई साहब डिलीवरी होगी, ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से सरकारी परमिशन बना के दूंगा जी जी। और मैं खुद एडवोकेट हूँ भाई साहब, लीगल काम करता हूँ। एडवोकेट साहब मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसे फोन पे बात होती है भाई साहब 30,000 में गाय दिलवा दूंगा जी, यहाँ पे आके बोलते हैं भाई साहब 60,000 से कम नहीं मिल रही। भाई साहब मैंने बताया 30,000 से गाय शुरू हो जाएगी जी। हाँ, और लाख रुपए तक की भी गाय, जितना आप डॉक्टर साहब मीठा डालोगे, गुड़ डालोगे, उतना मीठा होगा। आपने ऐसे तो किसी को नहीं बुलाया ना, क्या कि भी अब 30,000 की दिलवा दूंगा और यहाँ पे बुला के उसको कुछ, वो 30 वाली पसंद करेगा, उसको 30 वाली मिलेगी। आप मैंने बताऊं, हिंदुस्तान में ऐसा कोई बंदा बोल दो जो ये बोले मेरी गाय फॉल्ट हो गई या गाय में नुक्स हो गया या मेरी गाय गाड़ी में डाली थी खराब हो गई, हिंदुस्तान की धरती पर एक व्यक्ति बता दो जी। हाँ, वो तो भाई साहब आपके कमेंट में दिख रहा है जी। आपकी कमाई और आपका। भाई साहब चोर कभी डॉक्टर साहब गाय खरीदता है? चोर कभी गाय नहीं खरीदेगा जी। बड़ा राजनेता कभी गाय खरीदता है? नहीं भाई साहब, एक किसान का बेटा अपने बच्चों के लिए 1-1 रुपया इकट्ठा करके गाय खरीदता है भाई साहब।
हाँ जी, और वहां बैठे मेरे जैसे चोर उसको लूट लेते 50,000 रुपए खाते में डलवा के। ये बात सही है आपकी। एक भाई बात साहब और किसी को 1 रुपए मत डालो, क्लियर कर दो जी। काफी टाइम से लोगों के मेरे पास फोन आ रहा है भाई साहब, सोनू जाट एक अमरावली डेयरी फार्म के नाम से फेक लड़का है, सोनू जाट की फर्जी आईडी लगा के गाय बेच रहा है लोगों को। वो भाई साहब गाय 1 लाख रुपए से ऊपर ऊपर की गाय उनको बोल रहा 35,000 में ऑल इंडिया डिलीवरी, उनसे लोग बचे, सबसे पहले बड़ी बात है। क्या लोकेशन बताइए आपने? अमरावली डेयरी फार्म के नाम से एक फर्जी काम कर रहा सोनू जाट नाम का लड़का है, लोगों से फ्रॉड करके अंगूठ में पैसे डलवा रहा है। मैं भाई साहब किसी से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, आज तक ये बात किसी ने नहीं बताई। लोग मर रहे हैं, लोगों के पैसे खाते में जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, वो सोनू जाट से आप बचो जी। खातों में पैसे डलवा रहा है, फर्जी बिल्टी बना के बोल रहा है आपकी गाय रवाना होगी। भाई साहब देखो, किसी ने अगर उनके खाते में पेमेंट डाल दी है, हाँ, तो आप अपने संबंधी साइबर थाने के अंदर जाके कंप्लेन करें। कंप्लेन होने के बाद उसका क्या सोल्यूशन होगा जी? भाई साहब पेमेंट रिटर्न आएगी। साइबर कानून भी तो कोई चीज होती है देश में। तो कानून के पास अगर जाके बोलते हैं भाई साहब, वो तो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, आप साइबर में अपने बैंक में जाके बात करें। अच्छा, हाँ, उनका अकाउंट होल्ड हो जाएगा जी? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छी जानकारी है, जो किसान भाई कोई बंदा वो सोनू जाट का आधार डालता, जबकि सोनू जाट का ओरिजिनल सोनू का उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं। जी जी, ओरिजिनल मतलब उसने जो चीजें बनाई है फेक बनाई हुई है। बिल्कुल फेक बनाई है। तो फिलहाल आपके जो एरिया में आपकी गायें जो ओपन ग्रेजिंग हुई, आप अब की बार डॉक्टर साहब एक सबसे नई बात बताता हूँ जी। कोई व्यक्ति मेरे से गाय ले या किसी से ले जी, भाई साहब उसको खुली नहीं छोड़नी चाहिए रोडों पे जी। आज के दिन में आपको पता है देश खत्म होने जा रहा है भाई साहब, देश में इतना नशा फैल गया, लोग शराब पीकर नशा करके अपना वाहन चलाते तेज रफ्तार से जी। और गौ माता मरती है, पैर टूट जाता है उसका। भाई साहब ये अपनी माँ है, इसको घर से लठ मार के डांग मार के निकालना मतलब अपनी माँ को घर से निकाल दिया। इसके आंखों में आंसू आ रहे हैं। बिल्कुल जी, भाई साहब गाय, मैं ऐसे व्यक्ति को गाय नहीं देता जो दूध का मतलब रखता है, दूध आने के बाद गाय को खुला छोड़ दिया सड़कों पे, उस व्यक्ति को गाय नहीं दूंगा। सबसे बड़ी बात ये है। मैंने तो कई बार सोचा है कि जैसे वहां के लोग यहाँ पे फोन करते हैं, अगर मान लो डॉक्टर साहब कोई मेरे से गाय लेता है, कई बार फैमिली सिचुएशन में वो नहीं रख पाता है जी, प्रॉब्लम होती है जी। या तो वो मेरे को रिटर्न दे, मार्केट रेट के हिसाब से पैसे दूंगा, वरना अगर कोई गाय में दिक्कत हो गई, वहां की संबंधी गौशाला की फ्री में गाड़ी भेजूंगा आज भी, किसी और मेरे व्यापारी भाई से भी गाड़ी लिए और उसको गाय को सुरक्षित तरीके से गौशाला तक पहुंच कर। कहीं भी आपने गाय भेजी? हिंदुस्तान में मेरे किसी दुश्मनी से भी उसने गाय ली है और उसकी गाय परेशान हो रही है, उसको सामने की हैसियत नहीं है, तो भाई साहब उसकी गौशाला तक गाय पहुंचाने की लाइबिलिटी मेरी होगी। वाह भाई साहब, जबरदस्त, मजे ले लिया आपने जी। ये तो बहुत पुण्य का काम है जी, क्योंकि मेरे को पता है जब लोग ऐसे हैं कि दूध पी लेते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। बिल्कुल भाई साहब, बहुत लोग ऐसा नहीं करना चाहिए जी, मैं तो एक नसीहत देता हूं भाई साहब, इसमें बचत है। आज देश के अंदर युवाओं के हालात देखिए, लोगों ने पढ़ाई की है, किसानों ने अपने खेतों में काम करके भाई साहब बच्चों को पढ़ाया, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। वकील साहब मैं एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे लोग एक गाय मंगाते हैं और परचून में जैसे एक गाड़ी में 9 गायें हैं और एक गाय किसी और की, एक गाय, उसमें सही तरीके से मेरे हिसाब से सार संभाल नहीं होती पशु की। भाई साहब गाय 100% प्रेग्नेंट रहनी चाहिए जी, ठीक है ना जी। और प्रेग्नेंट गाय रास्ते में प्रॉब्लम नहीं होती है जी। अपने ऐसे 8 वाली गाड़ी है, 10 गाय डाल दी तो उसमें बच्चा मरेगा ही मरेगा, ये तो आप भी समझ। बिल्कुल सही बात है। एक में आपको मैंने बोल दिया 25 लीटर दूध है जी, भाई साहब 50 रुपए रेट चल रहा है, अगर 1200 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए का दूध बिकता है, मैं उस गाय को सेल क्यों करूंगा? देसी गाय का तो भाई साहब 8 लीटर दूध भी बहुत होता है। बिल्कुल सही बात है जी। लोग देसी गौ माता को इसलिए परचेज करते हैं कि वो घर पे अच्छी आराम से अच्छा दूध पी सके जी। बहुत कम लोग हैं कि डेयरी के लिए काम में यूज में लेते हैं। भाई साहब मैं कह रहा हूँ जो युवा आज देश के परेशान हो रहे, जो युवा भटक रहे हैं जी, किसान से जुड़े हुए, उनको खुद का व्यवसाय करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए जी जी। क्वालिटी तो आपने लगभग कितने टाइम से आप इस क्वालिटी पे काम कर रहे हो वकील साहब? मैंने वीडियो तो अभी लगाना शुरू किया, लेकिन मैं तो बचपन से किसान का बेटा हूँ, धरातल पे काम कर रहा हूँ और मुझे इस चीजों का शौक है जी जी। तो जैसे कई लोग अभी कई चैनल अपने खोलते हैं, यूट्यूब चैनल खोल के देखते हैं, लगभग एक चैनल पे 4-4 वीडियो डेली की लगती हैं जी, और सभी बंदे हैं जो एक दूसरे को फोन करके बोलते हैं भाई साहब उस बंदे ने मेरे पैसे खा लिए, उस बंदे ने मेरे पैसे खा लिए, उस बंदे ने मेरे पैसे खा लिए। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहता हूँ वो किसी को फोन ही मत करो, आप ऑनलाइन लेते ही क्यों, आप यहाँ आओ, विजिट करो जी, यहाँ देखो हकीकत क्या है जी। मैंने कह दिया भाई साहब मैं राजा हूँ इस देश का, आप मेरे कहने पे भरोसा मत करो, आप यहाँ आके हकीकत देखो जी जी। और आप एक सेवा की बात और कर रहे थे जी मेरे से, कल बातचीत अपनी चल रही थी, उस दौरान आपने मेरे से बातचीत की थी कि जो गरीब बच्चे हैं उनको किताबें, और भाई साहब अगर हिंदुस्तान में ऐसी लड़कियां बैठी, ऐसी फैमिली बैठी जिनके ऊपर भगवान का साया ही नहीं है, परिवार के अंदर कोई मर्द काम करने वाला भी नहीं है, कई फैमिली ऐसी उजड़ चुकी है, एक्सीडेंट वगैरह सड़क हादसों में किसी कारणवश जी, उसका कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, जितनी मेरी हैसियत है भाई साहब मदद करूंगा। ऑल ओवर इंडिया का बच्चा हो, पूरी प्रूफ के साथ सरपंच के लेटर मेरे को भेजेगा तो उसकी भाई साहब पूरे साल की किताब और उनकी ड्रेस अपलोड करूंगा। मेरा इससे गाय से कोई मतलब नहीं भी वो व्यक्ति गाय ले या ना ले, मेरे से मतलब आपने सेवा करनी किसी प्रकार से भाई साहब।
भाई साहब करोड़पति बनना, मैं सेठ बनूंगा, वो तो मालिक के हाथ है भोले बाबा के, उसने बनाना, ठगी मारने से नहीं बनेंगे भाई साहब। नहीं नहीं, ठगी तो क्या है जी, 1-2 रुपए की ठगी मार ली उससे क्या हो जाएगा जी? कुछ नहीं होगा ना। ये लोग इतने पैसे खा खा के अपने देश को छोड़ के भागे हैं जी, उनका कुछ नहीं हुआ। भाई साहब मैं भागूंगा, लोग मेरे पीछे भागेंगे, वो पैसे मेरे क्या आए, मेरा जिंदगी आराम होगी ना जी। हाँ, महादेव की सेवा करनी है भाई साहब लोगों जी की। जी। तो आपका पुश्तैनी गांव कौन सा है जी? मेरा गांव जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट हाँ, के अंदर। अभी मेरी कर्म भूमि है, मैं यहीं रहता हूँ जी। महादेव की पूजा करता हूँ, मैं खुद पैसे से एडवोकेट हूँ। जी 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 जी, बहुत ही अच्छी बात है जी, पैसे से। लेकिन आप जैसे अपने पिछली वीडियो देख के आपके पास कॉल्स बहुत आई हैं जी, बहुत मतलब कॉल्स आई हैं, लेकिन उसके बातचीत के दौरान मैंने आपको एक चीज देखी कि आप जो भी बंदा आपको फोन करता है, आपकी उस बंदे के साथ निजी जानकारी बन जाती है। बिल्कुल बन जाती है। ये कैसे होता है जी? मेरे जैसे किसी बंदे ने मेरे को, उदयपुर के बंदे ने फोन किया था जी, तो वहां तो मेरे खुद के पारिवारिक रिलेशन के बंदे हैं जी, तो जानकारी कैसे नहीं बनेगी डॉक्टर जी। जैसे अदर डॉक्टर साहब, मैं मेरा या किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूँ, ओरिजिनल बंदा का उसकी हर जगह पे जानकारी होगी। ये भी बात सही है जी। अपनी कहीं से हिंदुस्तान में ठगी नहीं मारी भाई यार, वहां तो अपने नकली गाय दी हुई है जी। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान ऑल ओवर इंडिया है, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति बता दो। जी जी, और कमेंट करके बता दो भाई। हाँ, अगर आपका कमेंट गलत आ गया तो वीडियो बंद कर दूंगा भाई, सीधी भाई साहब मैं कह रहा हूँ, मैं मेरे एडवोकेट का काम करना बंद कर दूंगा। और बताओ जी। तो आपको इंक्वायरी के दौरान है जो लोग फोन करते हैं, आप बोलते हैं भाई साहब ये तो मेरे चाचा जी हैं, साथ में रहते हैं दूसरे स्टेट में, महाराष्ट्र से फोन आया तो बोल रहे हैं भाई साहब मेरे तो ये धर्म मित्र हैं। तो इस प्रकार से आपकी जानकारी भाई साहब मैंने नाम कमाया, पैसे नहीं कमाया। हमेशा व्यक्ति मरने के बाद में नाम ही साथ चलेगा, पैसे नहीं चलेंगे जी। हाँ, और आप नरेंद्र भाई साहब अपने जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल आप कुछ बोलना चाहोगे? दिवाली का अवसर है जी, मौका है जी, अगर आपने कुछ सेल परचेज के लिए भी भाई साहब चाइनीज एलईडी आती है बाजार के अंदर जी, उसके अंदर ऑफर होता है भाई साहब, ये 12,000 की थी, उसी की रेट है, उसी का ही ब्रांड है, नकली की रेट है, नकली का ब्रांड है, ये 12,000 की थी, 9,000 में देनी दीपावली ऑफर। ये भाई साहब आपको भी पता ही है, ऐसे तो है ना भी, ये चाइनीज बीज है, इसको आज खेत में डाल दिया, कल गाय पैदा हो गई। ये भाई साहब किसी किसान के बेटे ने कितनी मेहनत से इसको पाला पोला होगा, बड़ा किया होगा, अपने बच्चों को छोड़ के दूर कितनी मुश्किल से गौ माता की सेवा की जी, जान लगानी पड़ती है जी, जान लगानी पड़ती है। आप समझते हो, आप खुद किसान के बेटे हो डॉक्टर साहब, फ्री कुछ नहीं मिलता है, ऑफर में कुछ नहीं मिलता है। ऑफर में वो मिलते हैं जो खुद पहले से ही ऑफर में हुई होती है। हाँ, जिसका सामान नकली होगा ना तो वो बोलेगा ये आइटम अपना डैमेज है, तो बोलेगा भाई साहब इसको 40% डिस्काउंट है। अपना तो सामान ओरिजिनल है, डिस्काउंट तो जीरो है। डिस्काउंट जीरो, मान सम्मान हो जाएगा बस, जो भी लेगा अपने से गौ माता, मान सम्मान अपने दिल से कर दोगे जो करना है। ये बात है जी। मैं मेरी गाय की रेट नहीं बताता हूँ डॉक्टर साहब जी, मैं ग्राहक को बोलता हूँ तेरे को कितने की लगती मार्केट में, ये बोल जी। बिल्कुल, ये भी बात आपने बहुत अच्छी की। लोग बोलते आश्रम गौशाला और मंदिर के लिए मेरी गाय के लिए 5,000 रुपए की छूट होगी। आश्रम गौशाला और मंदिर भाई साहब ये साधु संतों का देवभूमि है, या ऐसा जमाना आ गया भारत के अंदर गुंडे और चोर राज कर रहे हैं जी, गुंडे और चोर राज कर रहे हैं, साधु भीख मांग रहे हैं भाई साहब, ये हालात हो गई है। ये तो बात सही है जी, आपकी बहुत जबरदस्त आपने बात कही है जी, गुंडे और चोर राज कर रहे हैं जी। और आर्मी के लिए विशेष छूट है, फौजी भाइयों के लिए दिल से सलाम करता हूं मैं जी। भाई साहब कल करवा चौथ थी, उस पर उपलक्ष्य में माता और बहनों का चांद को जिंदा और सुरक्षित रखने के लिए फौजी भाई अपनी जान बॉर्डर पे लगा रखी थी उन्होंने जी, उसके लिए विशेष छूट दूंगा जी जी। विशेष छूट तो फोन पर बातचीत पे होगी है ना जी जी, जैसे उनका मान सम्मान आपने करना है जी, उस दौरान ही हो जाएगा जी। नरेंद्र भाई साहब आपसे जो मुलाकात हुई, यहाँ आए बंदा 10 गाय 20 गाय मर्जी आई उतनी खरीदे, मान लो बंदा गाय खरीदता, उसने गाय ने 10 महीने बाद दूध देना बंद कर दिया जी, और वो मेरे से दोबारा नया लोड लेता, तो वो गाय मार्केट रेट में जो ईमानदारी से पैसे होगा उसमें अपने रिटर्न रखने को भी तैयार। मतलब आप बाय बैक भी करोगे जी? बाय बैक का मतलब दोस्तों, जैसे भी आपने कोई गौ माता इनसे खरीदी है जी, दूध देना बंद कर देती है, गाभिन हो जाती है, उस दौरान आप अगर उसको दूध अपने घर पे खत्म हो गया तो आप, और उनको रखने की जगह नहीं है, हाँ, और वो बोलना भी दूध बंद नहीं होना चाहिए, मैं 10 गाय नहीं ले रहा हूँ तो वो गाय मैं वापस रिटर्न रखने के लिए तैयार। तो ये भी शर्त है भाई। देखो डॉक्टर साहब गारंटी किसी चीज की नहीं होती जी, कई बार पशु में 19-21 नुक्स हो जाता, कोई दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे नहीं अपने फोन बंद कर दिया, मार्केट खराब होती, वैल्यू खराब होती, 5-10 हजार रुपए माने रखता, उसको सर्टिफाइड करो, उसको दूसरी गाय भेजो, उसको हैंडल करो यार, वो भी तो गरीब उतने पता नहीं कितनी मजबूरी से 20-30 हजार रुपए इकट्ठे किए। नहीं वकील साहब देखो, जान वाली चीज है जी, भाई साहब अपन ने ठगी मार ली, इसका मतलब ये नहीं है मैं होशियार हूँ, अगले ने मेरे पे भरोसा किया, भरोसा आपने खराब किया जी अपना। आज मैंने आपसे 50,000 रुपए खाते में डलवा दिए जी, इसका मतलब ये नहीं मैं होशियार था, मैं वकील था, नहीं, अगले ने मेरे पे भरोसा किया। ये बात है जो आपने दिल वाली कही है जी, बिल्कुल जी, क्योंकि कई लोग है ना ऐसे समझते हैं मैं उससे तेज हूँ, कोई तेज नहीं था, तेज कैसे उसने अपने पे ग्राहक ने अपने भरोसा किया, विश्वास आपने खो दिया, आप एक बंदे से विश्वास खोया, आप 20 बंदों को खराब कर लिया आपने जी, अपने शहर के लगभग, मतलब जहाँ आपने 10 गायें आपने यहाँ से भेजनी थी जी, वो आप एक भी नहीं भेज सकते बिल्कुल उस दौरान।
तो वकील साहब, मेरा तो मन ऐसे कर रहा है कि आपसे बातचीत बिल्कुल लगातार चलती रहे। जी। लेकिन क्या करें, वीडियो का टाइमिंग बहुत लंबी हो रही है। जी। और जानकारी जो दी आपने बहुत अच्छी दी है जी। जय श्री कृष्णा। वेलकम इन गंगानगर। जी धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना दोस्तों।